Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. So मैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन टाइप्स ऑफ डेटा एंड मीन। सो किसी भी डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के मेथड्स होते हैं जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। तो मीन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डिफरेंट डेटा टाइप के लिए, इंडिविजुअल सीरीज, देन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड देन क्लास इंटरवल्स। सो आज मैं मीडियन डिस्कस करूँगा। सो मीडियन क्या होता है? वो एक पोजिशनल एवरेज होता है। हम उसमें पोजीशंस देख के ही किसी भी डेटा का एवरेज बताते हैं या उसकी सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं कि वो डेटा किस वैल्यू के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या किस वैल्यू के अराउंड उसकी सारी वैल्यूज़ हैं। या हम अगर किसी भी डेटा सेट को किसी एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वह हम पोजीशन देख के बताते हैं। लेकिन उसके लिए हम उसे क्या करते हैं? अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट व्हेन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मोस्टली हम क्या करते हैं? उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लेके चलते हैं। आप चाहो तो दोनों में से किसी में भी लेके चल सकते हो डेटा को, और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसका मीडियन निकाल सकते हो। सो फॉर एग्जांपल हम इसमें भी डेटा टाइप, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो चैनल पे। उसमें मैंने आपको बताया डेटा टाइप जो है ग्रुप अनग्रुप होता है। तो अनग्रुप में आता है आपका इंडिविजुअल सीरीज़। सो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और n जो है वो ऑड है, मतलब वो एक ऑड नंबर है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? हम n+1/2th पोजीशन, जो पोजीशन होती है वही आपका उस डेटा का मीन होता है, उस डेटा का मीडियन होता है। लेकिन अगर हमारे पास n इवन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास इवन है, तो n/2th ऑब्जर्वेशन उठाते हैं हम और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन उठाते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो भी पूरा आपका डेटा सेट है उसकी जो मिडिल 2 वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास इवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास मिडिल ये हो गए, तो 2 मिडिल वैल्यू उठाएंगे और उनका क्या ले लेंगे? एवरेज। तो ये आपका ये डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। आपने क्या करा? n/2 है, आपके पास 8 थी तो आपने 4th वाली टर्म उठाई, आपने 5th वाली टर्म उठाई, 2 मिडिल टर्म उठाई, उनका एवरेज ले लिया। ये तो एवरेज होता है जो आप पढ़ते हो, मीन। और अगर आपके पास n ऑड है तो ऑड के लिए बस हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म उठा लेंगे। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज़ हैं तो उसमें मिडिल टर्म तो ये होगी ना, आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं 3 4 5, तो मिडिल टर्म क्या होगी? 3rd वाली होगी। तो इसलिए हमने क्या करा? 5 + 1/2th टर्म या ऑब्जर्वेशन। तो 5 + 1 6 हो गया, 6/2 3 हो गया। तो 3rd पोजीशन पे जो है वही आपका मीडियन है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हम मीडियन निकालना सीखते हैं। या आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है उसमें कुछ डेटा दे रखा है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले 5 आएगा, उसके बाद 7, फिर 9, देन 12 एंड 15। सो इसमें आपको क्या करना है? इसका आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए आपने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखनी है, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू यहाँ 5 है तो वो ऑड हो गया। तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या था? n + 1/2th टर्म जो होगी, जो मिडिल टर्म होगी। आपको 5 में ऑलरेडी दिख भी रहा है, मिडिल टर्म 9 है, लेकिन हम फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। तो n की वैल्यू 5 है, 5 + 1/2 मतलब 6/2, मतलब थर्ड टर्म। सो जो 3rd टर्म है वही आपका मीडियन है। तो 3rd टर्म क्या है? 9 है, तो मीडियन इज 9। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमने ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए करा है मीडियन। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। तो इसमें 3 8 10 17 24 30, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 यानी कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हम इवन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी ऊपर वाले में। सो उसमें क्या करते थे? n/2th टर्म और प्लस n/2 + 1th टर्म, उन दोनों का मीन लेना होता था। 2 टर्म का मीन लेने का मतलब है दोनों टर्म को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। सो n की वैल्यू क्या है? 6 6/2 और
6/2 + 1 एट टर्म। इन ये टर्म है, आपको ये नहीं, ये बंद कर देना कि नंबर से कर दो, या आप नंबर मान के चल लोगे और 2 से डिवाइड करके बोल दो कि ये मीन आ गया। फॉर एग्जांपल 6/2 क्या होगा, 6/2 हो गया 3, और 6/2 + 1 हो गया 4। तो थर्ड टर्म, ये इसमें हमेशा TH लगा के रखो। तो थर्ड टर्म क्या है इसकी थर्ड टर्म है 10। अगर आप पोजीशन दो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो थर्ड टर्म है आपकी 10, फोर्थ टर्म है आपकी 17 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमने टर्म लिखी हैं। तो 10 + 17 = 27/2, एंड ये हो गया आपका 13.5। तो जो 13.5 आए ना, ये है मीडियन। इसमें मिस्टेक क्या कर सकते हो आप, आपने यहाँ पे क्या करा, 3 + 4 करा डिवाइड बाई 2, 7/2, तो ये क्या आ जाएगा 3.5। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं होगा। इस तरह से आपको नहीं करना है, आपने टर्म उठानी है वहाँ से, उनका आपको एवरेज लेना है। आप अगर आप देखो यहाँ पे, तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो ऑब्वियसली जो मिडिल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो यही तो होंगी, दोनों इन दोनों टर्म का हमने एवरेज लिया 10 और 17 का। तो आपका मीडियन आ गया 13.5। तो जो मिडिल की वैल्यू बन गई 13.5 कहाँ आएगा, 10 और 17 के बीच में ही तो आएगा। तो मीडियन क्या करता है, मीडियन किसी भी गिवन डेटा को जो है ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो आप देखो 3 टर्म्स इधर हैं और 3 टर्म्स इधर हैं, तो इसका मीडियन हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। तो यहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन में रखे हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस करना। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सबसे पहले तो आपको 9 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, आपको पता है 9 ऑब्जर्वेशन है, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। n की वैल्यू क्या है 9। अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे छोटी टर्म इसमें कौन सी है, ये आपने गलती नहीं करनी। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं। तो 40 से स्टार्ट हो रहा है, देन 43, 46, 48, 49, ओके 50, 52 एंड 55 एंड 60। तो देखते हैं टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 है। तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है, n + 1/2 एथ टर्म। ठीक है, टर्म उठानी है हमें, वही आपका मीडियन बनेगा। तो क्या बनेगा बताओ, n की वैल्यू 9 + 1/2 एट टर्म। ठीक है, मैं TH लगा के चल रहा हूँ, तो 10/2 एट टर्म। तो ये आ गया फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या है आपकी असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म है 49। तो 49 इज द मीडियन। तो आप देखोगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 4 टर्म उसके लेफ्ट में, 4 टर्म उसके राइट पे। तो इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना है, सारे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है सबसे पहले, उसके बाद फॉर्मूला देखना है एन ऑड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगेगा क्लास इंटरवल का। सो क्लास इंटरवल के लिए देखते हैं मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लास इंटरवल जो है वो आपका कंटिन्यूस डेटा भी होता है, वो मैंने ऑलरेडी डेटा टाइप में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये जो आपको रेड में हाईलाइटेड है ये उसका फॉर्मूला है। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज होती हैं, एल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम n/2 करके एक मीडियन क्लास निकाल लेंगे। n/2 उसमें CF देखेंगे कौन सा उसके क्लोजेस्ट और उससे बड़ा है। ठीक है, उसके सबसे क्लोज और उससे बड़ा n/2 से, तो वो आपकी एक क्लास बन जाएगी पूरी। मतलब उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन भी होगी, F भी होगी और उसमें CF भी होगा। तो उसको हम ऐसे हाईलाइट करके दिखा देंगे कि ये आपकी मीडियन क्लास है। इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा है XI, F और CF, आपके पास ये डेटा है, आपने n/2 निकाला, n/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में CF फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला आया। तो इस वाली पूरी क्लास को आप हाईलाइट कर लो। अब इसमें बोला है L, क्या है, L है लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास। सो यहाँ पे क्लास होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 0 से 10 लिखा है, 10 से 20 लिखा है, फिर 20 से 30 लिखा है, तो उसकी लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो आ गई आपकी ये वाली वैल्यू। ठीक है, 20 जो है। उसके बाद लिखा है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बिफोर द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास तो आपकी हाईलाइटेड है, तो उससे पहले वाली वैल्यू ये होगी। फिर F दे रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास,
इसकी फ्रीक्वेंसी ये उठानी है, ये उठा लिया आपने। और एच द विड्थ ऑफ द क्लास, तो विड्थ क्या होती है, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करके आता है वो होती है विड्थ। तो इसको भी हम क्वेश्चन से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि थ्योरी जो है ना कभी कभी नहीं समझ आती कि क्या हवा हवा में चीज़ें चल रही हैं, तो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये आपकी क्लास इंटरवल टाइप का डेटा है। तो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20 और उसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 5, 8। तो मैंने उसको टेबल में लिख लिया। तो आपको सबसे पहले तो CF ही निकालना होता है, तो आप CF निकालो, CF। उसके बाद आपको सारी ये फॉर्मूला सब क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे बना है, इसमें कैसे पुट करनी है चीज़ों को। n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, L क्या है, H क्या है। तो 5, 13, 28, 38 एंड 45। तो यह हो गया आपका। अगर आप समेशन CF भी निकालोगे तो वो भी आपका 45 ही आएगा, जिसको आप n से डिनोट करते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले n/2 निकालोगे आप। n की वैल्यू 45 आ रही है, 45/2 यानी कि 22.5। अब CF जो उससे क्लोजेस्ट और उससे बड़ा है उसके इक्वल भी होगा, वो भी माना जाएगा। तो 22.5 कहाँ पे फिट होगा, 28 पे फिट होगा वो, है ना। जो CF n/2 से ग्रेटर है या इक्वल है और उसके सबसे क्लोजेस्ट है। ठीक है, इस तरह से अगर करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया सबसे पहले, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया और उसके क्लोजेस्ट आ गया। या सारे CF जो उससे ग्रेटर देन इक्वल टू है लेकिन उसमें स्मॉलेस्ट, तो उसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 28। तो अब हम इस वाली 28 जो हमारे पास वैल्यू है इसको हाईलाइट कर लेंगे, ये हमारी बन जाएगी मीडियन क्लास। ये हमने अभी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में करा है आपका। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। अब जो फॉर्मूले आपने पीछे देखे थे वहां से चीजें उठाएंगे हम। तो उसमें था L + n/2 - CF डिवाइड बाई F और फिर ये पूरा इंटू H है। ये आपका मीडियन था फॉर क्लास इंटरवल, ये इस क्लास इंटरवल का फॉर्मूला है। तो L मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होगी इंटरवल की वो क्या है, 20 है, तो 20 लिख लो यहाँ पे। फिर n/2 22.5 आ रहा है, वो लिख लो। CF था वो था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास क्या है, 13 और डिवाइड बाई F क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है, वो 15 है, तो 15 आ गया नीचे डिवाइड में। और H क्या था, विड्थ ऑफ द इंटरवल। तो विड्थ आपको साफ साफ दिख रही है, वो 10 है, हर किसी इंटरवल की विड्थ 10 है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लो। इसको तो सॉल्व करने में बस कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी। सो क्या वैल्यू आ रही है इसमें देख लेते हैं। सो 9.5 डिवाइड बाई 15 इंटू 10, तो ये आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 95/15 आ जाएगा। तो इसको आप बस सॉल्व कर लो। अब क्या वैल्यू देगा ये, 95 डिवाइडेड बाई 15, ये आ रहा है आपका 6.3। तो ये आ गया आपका 26.3। तो यही आपका आंसर है, यही आपका मीडियन है। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। 98% तो क्लियर हो ही गया होगा। जो 2% रहता है, जो मुझे लग रहा है, वो आपको अभी एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर उसमें अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, उसमें फॉर्मूला दोबारा से मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे होगा। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। जितने क्वेश्चन करोगे वो ऐसे वैसे वो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे आप 3 एंड देन 61 और 3 64, देन प्लस 132, तो ये हो जाएगा 196। देन उसमें ऐड करते चले जाओ 349। अब इसमें 140 ऐड कर दो, तो 140 ऐड करोगे तो 489, 540 एंड 542। तो मैं भी यहाँ अपने साथ साथ कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप ये मत सोचना कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देख लेना करके, अगर आप वेरीफाई कर लेना कि आपने सम सही करा है तो समीशन एफ भी इक्वल आएगा। मतलब इन सारी वैल्यूज़ का सम जो है ना वो 542 आना चाहिए।
तो ये 542 ही आएगा। इसको n से डिनोट करेंगे। सबसे पहले हम निकालोगे n/2, तो मतलब 542/2, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 271। अब इसमें आप देखोगे कि CF जो सबसे बड़ा है, मतलब इस क्लोजेस्ट है 271 के और उससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 271 के क्लोजेस्ट कौन सा, ये वाला 349। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी क्लास इंटरवल। ठीक है, या हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में निकालना सीखा था कि CF कैसे निकलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और उसके सबसे क्लोजेस्ट। इसको बोलेंगे हम क्लास इंटरवल, सॉरी मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। अब इसी में फॉर्मूला बन जाएगा आपका, क्या था, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। तो L क्या है, मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है वो है 50, है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 50। n/2 क्या है 271 माइनस CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास 196, देन डिवाइड बाई F। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास वो क्या है 153 इंटू H की वैल्यू क्या है, इसमें क्या है, उसकी विड्थ क्या है इंटरवल की 10, तो ये आ गया 50 प्लस, तो 271 माइनस 196, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 75। तो 75 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 750/153 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 प्लस, तो 750 को डिवाइड करना है आपने 153 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.90। तो आपका आंसर क्या बन गया 54.90। तो ये आपका क्या है, मीडियन। आई होप आपको ये फॉर्मूले में पुट करना आ गया होगा। ये आप इसको देखो, इस तरह से हाईलाइट कर लो, आपको याद रहेगा। आप मीडियन क्लास निकाल लेना है आपने एक बार बस, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाली वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू यूज़ होनी है और ये वाली वैल्यू यूज़ होनी है, 3 वैल्यू यूज़ होनी है और उसकी विड्थ यूज़ होनी है। ठीक है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को कर लोगे इजीली। आई होप आपको मीडियन इजीली समझ आ गया होगा। इसमें इतने क्वेश्चन आई थिंक इनफ होंगे आपको समझाने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे मॉड। सो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।